हाय फ्रेंड्स, आज मैं अपने लाइफ के ही कुछ प्रॉब्लम्स को लेके डिस्कस करने के लिए कैमरा ऑन करा हूँ। ऐसे ही बस वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्या पता मेरे को प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते करते प्रॉब्लम समझ आ जाए। एक्चुअली मेरी लाइफ में अभी मैं पास्ट प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करा हूँ। वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो मेरे को शायद दिखाता नहीं है अभी। बाकी प्रॉब्लम्स के बारे में तो मेरे को नहीं पता, लेकिन पास्ट प्रॉब्लम्स है जो मैं अभी फेस कर रहा हूँ। जेन्युइन प्रॉब्लम्स है वो मेरी लाइफ के, और जिसका सोल्यूशन अभी मैं निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं है क्या है उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। वैसे तो मैं सोल्यूशन निकालना चाहता हूँ जितना जल्दी हो सके, क्योंकि प्रॉब्लम्स किसको अच्छी लगती है। पर मेरे को तो प्रॉब्लम्स ही समझ में नहीं आ रही है कि वो प्रॉब्लम्स एक्चुअली क्या है। ऐसा नहीं है कि वो 1+1=2 ऐसे टाइप का प्रॉब्लम्स नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है। मुझे पता ही नहीं है, पर रियलिटी क्या है मुझे नहीं पता उन प्रॉब्लम्स के। वैसे तो वो प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में पिछले 10-20 साल से चलते ही आ रही है। 10-20 साल पहले तो मेरे को पता नहीं था कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स थे, उसका मुझे सोल्यूशन निकालना है, ये सब था ही नहीं। पर जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो रही है, थोड़ा बहुत यहाँ से वहाँ से सुन करके मेरे भी माइंड में आया है कि हाँ, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तो मुझे भी निकालना है। जेन्युइन प्रॉब्लम्स है। तो एक्चुअली मैंने ना प्रॉब्लम्स को माइंड मैप की फॉर्मेट में आइडेंटिफाई करा है अभी। माइंड मैप क्या है? माइंड मैप एक टूल है, गूगल, यूट्यूब, इसमें माइंड मैप टूल के बारे में अवेलेबल है। मैंने माइंड मैप टूल के बारे में फ़र्स्ट टाइम यूट्यूब पर ही सुना था, संदीप सर के सेशन पर। तो मैं उस टाइम से माइंड मैप को अप्लाई करा, मतलब सीखा है माइंड मैप प्रैक्टिकली, पेपर पेन लेके ट्राई करा है। और मेरे को ये टूल बहुत ही इफेक्टिव लगा है, अच्छा लगा है। आप लोग भी शायद वो ट्राई कर सकता है माइंड मैप टूल को, जिसमें मैंने सेंटर में लिखा है बिग प्रॉब्लम टू परमानेंट सोल्यूशन। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम तो है भाई, मेरे को उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी निकालना है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स में ही रहना है, सोल्यूशन भी निकालना है, तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊँगा, ग्रो करूँगा। तो सबसे पहला प्रॉब्लम मैंने जो आइडेंटिफाई करा है वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी क्या है? ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में बहुत पैसा है बट पैसा मैनेज नहीं हो रहा है, खर्चा बहुत बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है भाई। फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस तरह का है कि पैसे की कमी है, लाइफ अच्छे से नहीं चल रही है, पैसा नहीं है, कैसे चलेगा लाइफ अच्छे से। ये है मेरी लाइफ में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये है। और दूसरा प्रॉब्लम है पेरेंट्स के टॉक्सिक रिलेशनशिप। घर में लड़ाई झगड़ा मार काट ये सब होती ही रहती है। घर का जो एनवायरनमेंट है हमारा वो बहुत ही टॉक्सिक है। तब माँ बाप के बीच में ही अच्छी रिलेशनशिप नहीं है, टॉक्सिक है, तो वो घर कैसा होगा? वो वही समझ सकता है जिनके घर में ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप है पेरेंट्स के। तो ये प्रॉब्लम है, 10-20 साल से है ये प्रॉब्लम। घर में रोज़ लड़ाई झगड़ा, मारपीट, मार काट, ये सब, सीखना, चिल्लाना, गाली गलौज, और इस सब की वजह से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, क्या होती है, वो तो अलग ही है। उससे रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। पर मेरे को अभी फ़िलहाल इसको मैंने टारगेट करा है कि पेरेंट्स के टॉक्सिक रिलेशनशिप है, घर का एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, ऐसे मैं आइडेंटिफाई करा हूँ। और तीसरा प्रॉब्लम है कि ढंग का करियर नहीं है अभी मेरा। मतलब अभी मैं ना तो सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, ना मैं अभी बिजनेस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब खाली हूँ, कोई काम नहीं है मेरा अभी। और नंबर 4 प्रॉब्लम ये है, 4,
कि मुझे पता ही नहीं है अभी कि मुझे लाइफ में अभी क्या करना है, मुझे क्या बनना है लाइफ में, मुझे अपनी लाइफ से क्या सही है, मुझे कैसी लाइफ सही है 10 साल बाद, 20 साल बाद। मतलब फ्यूचर सेल्फ नाम का जो कंसेप्ट है वो मेरी अभी है ही नहीं क्लियर। मेरे को अभी पता ही नहीं है, 100% यस नहीं है कि मेरे को हाँ यस करना है, ये नहीं है। और ये बहुत ही खतरनाक स्टेज है, पता ही नहीं है लाइफ में क्या करना है, और जिसकी वजह से मैं भटक रहा हूँ, कन्फ्यूज़न में स्टक हो गया हूँ, लाइफ में फंस गया हूँ। टाइम वेस्ट भी शायद बहुत होता है, मेरे को शायद पता भी नहीं होगा, मेरे को पता ही नहीं है लाइफ में क्या करना है लाइफ में। और अभी मैं प्रॉब्लम्स का माइंड मैप तो बना रहा हूँ, लेकिन अपनी पूरी लाइफ का एक माइंड मैप मेरे नहीं है अभी पेपर में, कि अपनी पूरी लाइफ का भी माइंड मैप होता है ना कुछ, कि क्या लाइफ में इम्पोर्टेंस है, ये सब अभी मेरे नहीं है। और नंबर 5 प्रॉब्लम ये है कि स्किल्स, कैपेबिलिटीज़, क्वालिटी ऑफ नॉलेज अभी मेरा ज़ीरो है। कुछ भी स्किल्स नहीं है, कैपेबिलिटीज़ ये सब पता ही नहीं है, क्वालिटी ऑफ नॉलेज नहीं है। हाँ, क्वांटिटी ऑफ नॉलेज हो सकता है, मतलब यूट्यूब से, किसी बुक से, यहाँ वहाँ से कुछ ना कुछ मतलब पढ़ के सुन के थोड़ा बहुत मतलब दिमाग में भर गया है किसी टॉपिक के बारे में, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, लेकिन उसका कोई वैल्यू ही नहीं है एक्चुअल में। क्यों वैल्यू नहीं है? क्योंकि उससे रिलेटेड तो मैंने अभी लाइफ में प्रैक्टिकली कुछ करा ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, तो उस नॉलेज का क्वालिटी है या नहीं है वो तो नहीं पता। ऐसा नहीं है कि सभी ऐसा है, ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। हाँ, हो सकता है कुछ क्वालिटी ऑफ नॉलेज है, लेकिन बहुत ही कम है, मतलब ज़ीरो भी कहे हो तो गलत नहीं होगा। और कहते हैं करियर में इंटरेस्ट और पैशन होना चाहिए, तो करियर में हम बहुत आगे जा सकता हो, मतलब काम ढंग का होगा। पर अभी मेरा इंटरेस्ट और पैशन डेवलप नहीं करा, मेरा अभी तक इंटरेस्ट और पैशन डिस्कवर ही नहीं हुआ, तो ये भी एक मतलब प्रॉब्लम्स का ही पार्ट है। इंटरेस्ट और पैशन क्या है, लोगों का है ना कि उनको उस लोगों का इंटरेस्ट और पैशन होता है, उस डायरेक्शन में वो लोग आगे बढ़ते हैं, छोटे से छोटे लेवल पर ही हो क्यों ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ कर तो रहा है ना इंटरेस्ट और पैशन से रिलेटेड। बट हमारा ऐसा कुछ है ही नहीं, हम डेवलप नहीं कर रहा हो, तो ये सब है प्रॉब्लम्स। 5 प्रॉब्लम्स मैंने बता दिया, तो अब इन प्रॉब्लम्स को मैं कैसे समझूँ, हाउ टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स डीपली, और उसके बाद इन प्रॉब्लम्स की रूट कॉज तक मैं कैसे जाऊँ, रूट कॉज तक जाके उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं कैसे निकालूँ, आसान से आसान सोल्यूशन। अभी ऐसी सोच में हूँ, अभी मैं आइडेंटिफाई करा तो 5 प्रॉब्लम्स, उस 5 प्रॉब्लम्स का भी 5 प्रॉब्लम्स और होगा शायद अलग अलग, बट कैसे समझे ये जो मैंने प्रॉब्लम्स बताया है ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, मैंने फर्स्ट फेस करा हो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है मैंने फेस नहीं करा होगा, लेकिन मेरी मदर तो फेस कर रहा है ना। जब भी मैं पैसा मांगता हूँ मदर को वो दे देता है, लेकिन उनके पास वो पैसा कैसे आता है वो जानता है, कितना पापा के साथ लड़ना पड़ता है कि पैसा के लिए, वही जानता है। बट है, मैंने तो एटलीस्ट देखा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई इमेजिनरी प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम के नाम की भी एक चीज़ होती है, ऐसा नहीं है, मेरी लाइफ में है। तो इन प्रॉब्लम को मैं समझे कैसे, एक्चुअली क्या है ना, अगर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बॉडी से रिलेटेड, तो हमारे पास सॉल्यूशन का एक एक्सपेक्ट होता है
कि डॉक्टर के पास जाओ, हॉस्पिटल जाओ, वो ठीक करा देगा और ठीक हो भी जाता है। मतलब वो प्रॉब्लम सिंपल लगता है ना, बट ऐसे टाइप की जो प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, टॉक्सिक रिलेशनशिप प्रॉब्लम, करियर प्रॉब्लम्स, कुछ पता ही नहीं है लाइफ में क्या करना है, ये सब कॉम्प्लिकेटेड लग रही है आज मेरे को। फ्यूचर में क्या है होगा, क्या होगा नहीं पता, आज कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, आज बहुत बड़ी लग रही है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे समझें, ऐसे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, मुझे नहीं पता है अभी। और आज अभी मैं इन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने का, रिकॉर्ड करने का ख़ास बात तो ये है कि मेरी लाइफ में अभी ये पास प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करा हूँ मैं। क्या पता आप में से भी बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये सेम प्रॉब्लम चल रहा है अभी, क्योंकि मैं पहला इंसान नहीं हूँ इस दुनिया में जिनकी लाइफ में ये पास प्रॉब्लम्स आई है। हो सकता है औरों के भी लाइफ में आए हैं, तो इसका सॉल्यूशन इस दुनिया में एग्जिस्ट तो करता होगा, लेकिन मुझे पता नहीं है सॉल्यूशन कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, कैसा है सॉल्यूशन, मुझे पता नहीं है। आज मैं यही कहूँगा कि जब मैं ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लूँगा ना, तो उसके बाद मैं ज़रूर और एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा कि कैसे निकला सॉल्यूशन, क्या निकला सॉल्यूशन। थैंक यू।